क्या हिंदू शब्द रामायण में लिखा है? क्या हिंदू शब्द महाभारत में लिखा है? क्या हिंदू शब्द गीता में लिखा है? क्या हिंदू शब्द मनुस्मृति में? संगठित होने में कोई बुराई नहीं है, संगठित रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ संगठित होने में और किसी के खिलाफ संगठित होने के लिए प्रेरित करने में बहुत बड़ी बुराई। यदि कोई वस्तु, यदि कोई इमारत अशुद्ध हो गई है तो वो गंगा जल से, गौमूत्र से या यज्ञ करने से कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती है। वो उसको शुद्धिकरण का तो एक ही तरीका है कि उसको जो है तोड़ दिया जाए, उसको नष्ट। तो साथियों, अगर जो बुद्ध कह रहे हैं वो धर्म है तो जो हिंदू कह रहे हैं वो क्या है? आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर में कुछ लोगों को, उन तथाकथित हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को एक ट्रेनिंग दे कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। साथियों, धर्म का मतलब मंदिर से नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर की दीवारों से नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर के अंदर विराजमान मूर्ति से नहीं है, धर्म का मतलब किसी विशेष प्रकार के परिधान को पहनकर आए हुए व्यक्ति से नहीं है। जो तथाकथित हिंदू हमें बताते हैं वैसा तो दरअसल कभी होता ही नहीं है, और वो हमें जो बताते नहीं है वही होता है। मंदिर वहीं बनेगा जहां मस्जिद है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, बरसाना इलाके में नंदगांव, और नंदगांव में है श्याम सुंदर मंदिर, तथाकथित हिंदुओं का श्याम सुंदर मंदिर। हिंदुओं की यह मान्यता है कि नंदगांव में कृष्ण रहे, और इसीलिए इस भूमि को पवित्र भूमि माना गया और इस मंदिर को पवित्र से पवित्रतम। साथियों, अभी 29 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घटी जहां पर हिंदुओं के सीने पर सांप लौटने लगे। सांप क्यों लौटने लगे और ऐसा क्या हुआ इस घटना में, यह जानने योग्य बात है। साथियों, 29 अक्टूबर को इस श्याम सुंदर मंदिर में 4 मुसलमान लड़के आते हैं और वे पुजारी की इजाज़त से आते हैं और पुजारी से अनुरोध करते हैं कि वे हिंदुओं के साथ में सद्भावना व मैत्री की भावना दिखाना चाहते हैं ताकि आपस में मैत्री और भाईचारा स्थापित हो। और उनका कहना यह है कि तथाकथित हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण में उनकी भी आस्था है, इसीलिए वे इस मंदिर में आए हैं। साथियों, वे मंदिर में घूम ही रहे थे कि एकाएक नमाज पढ़ने का उनका वक्त हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी नमाज के पक्के होते हैं, और जहाँ भी वो हों वहीं पर वे चादर या कुछ भी कपड़ा बिछाकर उस पर नमाज पढ़ने लगते हैं, और ये अक्सर हमने देखा भी है। साथियों, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो साथियों, इसी प्रकार वे उस मंदिर परिसर में थे और उसी वक्त उनकी नमाज का टाइम हो गया, जिस पर कि उन्होंने वहाँ पर अपना कुछ वस्त्र बिछाया और उस पर बैठकर उन्होंने नमाज पढ़ ली। साथियों, इस वारदात से इतना हो हल्ला मचा कि धर्म के विभिन्न ठेकेदारों ने अपनी अपनी राय तुरंत ही व्यक्त कर डाली और ऐसा ऐलान कर डाला कि अब तो जैसे हिंदू और मुसलमान का संग्राम होकर ही रहेगा। साथियों, इस घटना के पीछे यदि हम देखें या हम जानने की अपनी जिज्ञासा प्रकट करें तो हम यह जान पाएंगे कि यह हो सकता है कि आरएसएस क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे कराना चाहती है, और देश में जब जब हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी की राजनीति को होता है। हमने देखा है अयोध्या में राम मंदिर का मसला। राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर की मस्जिद थी, मस्जिद की ही जगह पर या जहां पर मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद को तोड़कर ही राम मंदिर बनेगा, ऐसी हट इन तथाकथित हिंदुओं ने कर डाली। और मुसलमानों की धार्मिक मर्यादाओं, धार्मिक भावनाओं का बिल्कुल भी सम्मान इन्होंने नहीं किया, जबकि अपने लिए ये धार्मिक मर्यादाएं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान हर पल ढूंढते रहते हैं। साथियों, मंदिर वहीं बनेगा जहां मस्जिद है, और मंदिर में अगर मुसलमान आ गया तो आफत, और मुसलमान ने आकर अगर वहां नमाज पढ़ ली तो वह मंदिर अपवित्र। साथियों, अपवित्र मंदिर अपवित्र हो गया, धार्मिक स्थल अपवित्र हो गया, जहां पर कि तथाकथित हिंदुओं के तथाकथित भगवान साक्षात विराजमान होते हैं वह स्थान अपवित्र हो गया। क्या भगवान इतने संवेदनशील हैं कि किसी के आने मात्र से, किसी के बोलने मात्र से, किसी के बैठने मात्र से, किसी के नमाज पढ़ने मात्र से वह भगवान अपवित्र हो जाता है?
साथियों नहीं। जो तथाकथित हिंदू हमें बताते हैं वैसा तो दरअसल कभी होता ही नहीं है, और वो हमें जो बताते नहीं हैं वही होता है। साथियों, मंदिर में मुसलमान नमाज पढ़े या मस्जिद में हिंदू अपनी आरती करे, लेकिन दोनों ही बातों में धर्म का कोई मतलब नहीं है। साथियों, धर्म की परिभाषा को तो ये दोनों ही जानते ही नहीं हैं। अगर धर्म की परिभाषा को ये जानते तो ये कम से कम इतनी अभद्र टिप्पणियां ना करते, इतना गंदा माहौल पैदा ना करते, और जो इन्होंने हरकतें की हैं कि वहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ गए हैं इसलिए वहाँ पर यज्ञ करो और गौमूत्र से धो, गंगा जल से उसको धो, तो ऐसी ओछी हरकतें ये लोग ना करते। साथियों, धर्म का मतलब मंदिर से नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर की दीवारों से नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर के अंदर विराजमान मूर्ति से नहीं है, धर्म का मतलब किसी विशेष प्रकार के परिधान को पहनकर आए हुए व्यक्ति से नहीं है। साथियों, धर्म का मतलब तो व्यवहार से है। साथियों, एक व्यक्ति रोज सुबह शाम पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, मंदिर में जो आराध्य देव हैं उसकी मूर्ति के सामने जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, उसको कुछ ना कुछ अर्पण करके आता है, और वह यह सब नियम से करता है और कभी इस नियम को तोड़ता नहीं है। लेकिन वह अपने समाज में अपना जब लोगों के साथ व्यवहार करता है तब वह गाली की भाषा यूज़ करता है, तब वह क्रोध करता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, लोगों की हत्याएं करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है। साथियों, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले तो आप उसे धार्मिक कहोगे या आप उसे क्या कहोगे? साथियों, तथाकथित हिंदुओं की भावनाएं मुसलमानों के मंदिर में प्रवेश करने मात्र से भड़क जाती हैं, उद्वेलित हो जाती हैं, आंदोलित हो जाती हैं। साथियों, ये भावनाएं आखिर अगर भड़क जाती हैं और अगर बीजेपी यह जानती है कि ऐसा करने से तथाकथित हिंदुओं की तथाकथित भावनाएं भड़क जाएंगी और वे आंदोलित हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, मुसलमानों पर प्रहार करेंगे, मुसलमानों के विरुद्ध में एकजुट होंगे। साथियों, एकजुट होने का मतलब है कि वे अगर बीजेपी के वोटर हैं और वो एकजुट हैं तो वो बीजेपी के ही वोटर रहेंगे और बीजेपी को इस नाम पे वोट करेंगे कि बीजेपी मुसलमानों का खात्मा करने में समर्थ है, कि बीजेपी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेगी, कि बीजेपी इस देश से मुसलमानों को निकाल कर ही रहेगी। साथियों, अगर बीजेपी यह जानती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वह आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर में कुछ लोगों को, उन तथाकथित हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को एक ट्रेनिंग दे कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और उनको यह ट्रेनिंग देकर किसी भी मंदिर में प्रवेश करा दे और वहां पर ऐसी हरकतें करा दे। साथियों, ये लोग जिन्हें मुसलमान कहा जा रहा है जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हों। साथियों, ये लोग आरएसएस के तथाकथित हिंदू भी हो सकते हैं। साथियों, हमने भूतकाल में ये घटनाएं बहुत बार देखी हैं कि आरएसएस किस प्रकार से अपने लिए प्रचार करती है और दूसरों के लिए दुष्प्रचार करती है। साथियों, पीछे हमने देखा है कि किस प्रकार आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर में तथाकथित हिंदुओं को एक गंभीर ट्रेनिंग देकर, उनके सिर मुड़वाकर, उन्हें कांसाय वस्त्र पहनाकर समाज में भेज दिया कि ये बौद्ध भिक्षु हैं, और वे कर रहे थे हिंदू धर्म का प्रचार, और वे ये कह रहे थे कि बुद्ध तो विष्णु के 9वें अवतार हैं, 10वें अवतार हैं, 11वें अवतार हैं। लेकिन आज तक किसी हिंदू ने ये उनसे नहीं पूछा होगा कि भाई अगर आपके विष्णु के ये 9वें अवतार हैं, 10वें अवतार हैं, 11वें अवतार हैं, 15वें अवतार हैं, तो ये बताओ कि आपके हिंदुओं के सभी देवी देवताओं, ईश्वर भगवानों की मूर्तियां मंदिरों में मिलती हैं, उनके मंदिर मिलते हैं, बुद्ध की मूर्ति आपके किस मंदिर में मिलती है? साथियों, इस तरह से ये आरएसएस दूसरे धर्मों के खिलाफ दुष्प्रचार करने का कार्य करती है, क्योंकि आरएसएस जानती है, और वे अच्छी तरह से जानती है कि उसका मकसद धर्म नहीं बल्कि उसका मकसद राजनीति है। इस देश में उसको राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है और राजनीतिक सत्ता हासिल करके उसमें बने रहना ही उसका अंतिम मकसद है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि धर्म की जो परिभाषा बुद्ध ने की है उससे तो कोई भी धर्म इंकार करता ही नहीं है, ना आज तक किसी धर्म ने इंकार किया है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है धर्म को समझाते हुए कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्युद्यपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के कुशल कर्मों का करना ही धर्म है। साथियों, इस बात से आज तक किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुजारी, कोई भी धर्मावलंबी इंकार नहीं कर सका है। तो साथियों, अगर जो बुद्ध कह रहे हैं वो धर्म है, तो जो हिंदू कह रहे हैं वो क्या है? क्या मंदिर में किसी के जाने मात्र से, क्या मंदिर में किसी के बैठने मात्र से, क्या मंदिर में किसी भी धर्म के कुछ मंत्रोच्चारण करने मात्र से वह मंदिर अपवित्र हो जाता है, उसकी मूर्तियां भ्रष्ट हो जाती हैं? साथियों, जो चीज़ें भ्रष्ट हो जाती हैं, जो चीज़ें काम की नहीं रहती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनको हम नष्ट कर देते हैं, उनको हम तोड़ देते हैं, जला देते हैं, अग्नि के सपुर्द करते हैं, जल के सपुर्द करते हैं, मिट्टी में खाक कर देते हैं या हवा में उड़ा देते हैं। साथियों, ये जो चार महाभूत तत्व हैं, ये चार महाभूत तत्वों को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। यदि कोई चीज़, यदि कोई वस्तु, यदि कोई इमारत अशुद्ध हो गई है तो वो गंगा जल से, गौमूत्र से या यज्ञ करने से कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती है। वो उसको शुद्धिकरण का तो एक ही तरीका है कि उसको जो है तोड़ दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, फिर से बना लिया जाए उसको। साथियों, ये सिरफिरे लोगों की सिरफिरी बातें हैं। साथियों, इसी मामले में एक व्यक्ति ने बड़ी गंभीर टिप्पणी करी, उसको आप अच्छी तरह जानते होंगे, और वह अक्सर ऊंट पटांग टिप्पणियां करता रहता है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आंदोलित करता रहता है, हिंदुओं को संगठित करता रहता है। लेकिन आज तक उसको अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि उसका ये जो हिंदू शब्द है आखिर कौन से उसके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या हिंदू शब्द रामायण में लिखा है? क्या हिंदू शब्द महाभारत में लिखा है? क्या हिंदू शब्द गीता में लिखा है? क्या हिंदू शब्द मनुस्मृति में लिखा है? क्या हिंदू शब्द वेदों और पुराणों में लिखा है? साथियों, आज तक वो व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि आखिर ये जो हिंदू शब्द जो है, जिसको हिंदू हिंदू कह के और हिंदुओं को इकट्ठा करने का ये काम करता है, हिंदू धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आखिर ये हिंदू शब्द उसके किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? और साथियों, वो व्यक्ति जिसकी नाक कई बार छोटे छोटे बच्चे उसकी भरी जनसभाओं में काट कर आए हैं, उसका नाम है देवकीनंदन ठाकुर। उसने इस मामले में बोलते हुए कहा कि हिंदू सद्भावना के नाम पर कभी भी ऐसे कृत्यों को सहन नहीं करेंगे। उसने आगे कहा कि अगर मुसलमानों को कृष्ण से प्यार है, अगर उनकी भावना सच्ची है, तभी वे उनको स्वीकार करेंगे। उसने आगे कहा कि उन्होंने रस खान को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसकी भावना सच्ची थी। साथियों, ये धर्म का ठेकेदार बोलता है कि नमाज पढ़कर उन युवकों ने बड़ी भारी गलती की है, और अगर उनकी मनसा ठीक थी तो उन्होंने फोटो क्लिक करके उसे वायरल क्यों किया। साथियों, वह यह भी कहता है कि ऐसे कृत्य करके सनातन धर्मियों को उग्र नहीं बनाना चाहिए, और वह मथुरा प्रशासन की तारीफ करते हुए कहता है कि उन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार करके मथुरा प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। साथियों, ये जो धर्म का ठेकेदार है, इसे धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम है। इसे ये नहीं मालूम है कि हिंदू शब्द उसके किस धर्म ग्रंथ में वर्णित है, कहाँ लिखा हुआ है, और किस आधार पर वो अपने आप को हिंदू बोलता है, और किस आधार पर वो दूसरों को हिंदू बने रहने के लिए संकल्पित करता रहता है। साथियों, अभी वह ये कह रहा है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करो, सनातन धर्मियों को उग्र मत करो। साथियों, अगर सनातन धर्मी किसी के मंदिर में प्रवेश करने मात्र से, नमाज पढ़ने मात्र से उग्र हो जाते हैं, तो ये धर्म का कौन सा तत्व है, और वो देवकीनंदन ठाकुर किस तरह के धर्म की शिक्षा दे रहा है। साथियों, अगर वो धर्म का ठेकेदार है तो इस कृत्य का उसको वेलकम करना चाहिए था, और उसे ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि ठीक है, अब आप कभी भी, कोई भी मुस्लिम भाई किसी भी मंदिर में आके नमाज अदा कर सकता है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो, या किसी देवी देवता का अपमान हो, या कोई मूर्ति खंडित करने का कार्य कोई मुसलमान भाई करे, या ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे कि दूसरे को अपमान महसूस हो। साथियों, अगर ये टिप्पणी यह धर्म का ठेकेदार करता तो साथियों, मैं ये समझता हूँ कि ये सद्भावना के साथ और इसके धर्म की एक अच्छी व्याख्या
लोगों के सामने प्रस्तुत करता। लेकिन साथियों ऐसा ये करने में असफल रहा। इसने वही किया जो बीजेपी चाहती है, जिस बात की बीजेपी की राजनीति को जरूरत है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, उन तथाकथित हिंदुओं को हमेशा संगठित रहने के लिए प्रेरित करना। साथियों संगठित होने में कोई बुराई नहीं है, संगठित रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ संगठित होने में और किसी के खिलाफ संगठित होने के लिए प्रेरित करने में बहुत बड़ी बुराई है और ये धर्म के खिलाफ है। ये कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि ये अधर्म है और इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। तो साथियों मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा कि हमें धर्म की जो सही परिभाषा है वो यही सिखाती है कि हमें कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और पाप कर्म क्या होता है? पाप कर्म होता है किसी की हत्या करना, किसी से कटु बोलना, किसी से क्रोध करना, किसी को गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना और चोरी करना या चोरी की मानसिकता को पैदा करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, असत्य भाषण करना या सत्य ना बोलना, चुगली करना, बकवास करना या फिर नशा करना। साथियों ये पाप की श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये यदि हम अपने दैनिक कृत्यों में नहीं करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारे समाज में सुख शांति और समृद्धि का प्रचार और प्रसार होगा। साथियों लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को कभी भी यह बातें नहीं करनी आती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ वो घंटे बजाने, आरतियां करने, गुणगान करना, गाना करना, नाचना बजाना, बस यही आता है। इसके अलावा कभी भी इनके कथा कहानियाँ पढ़ लीजिए आप, कोई भी किसी भी धार्मिक स्टोरी को पढ़ लीजिए आप, लेकिन कहीं पर भी आप धर्म की ये बातें या इनकी सीख आपको कभी भी नहीं मिलती है। इनके धर्म ग्रंथों में सिवाय कटुता, द्वेष, घृणा और बदले की भावना के सिवाय कुछ भी नहीं भरा पड़ा है। साथियों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह धरती बुद्ध की है और बुद्ध ने इस धरती पर ऐसा संदेश प्रसारित किया और एक समय ऐसा था जब यह पूरा भारत जो कि विस्तृत भारत था, बृहद भारत था, वह पूरा का पूरा भारत एक सुख शांति और समृद्धि से भरपूर जीवन जीने वाला भारत था। साथियों आज हम उसी की आशा में, उसी के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए आज हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जी जान से जुटे हुए हैं। साथियों हमें अपने समाज में यह सद्भावना बनाए रखनी चाहिए और किसी हिंदू के या किसी हिंदू धर्म के ठेकेदार के भड़काने पर, किसी बीजेपी जैसी पार्टी के भड़काने पर, आरएसएस जैसे संगठन के भड़काने पर हमें कभी भी किसी के खिलाफ संगठित होना या किसी के खिलाफ कोई द्वेष धारण नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए और हमें जो बुराइयां समाज में हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान ही प्रस्तुत करना चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान की ही तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों इसी समय अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल एनवी न्यूज़ 24x7 सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके समक्ष हम लोग इस तरह की बातें, आपसे इस तरह का चर्चा करते रहें और आप तक हमारे सभी वीडियो आसानी से पहुँच सकें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनवी न्यूज़ 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा